कॉलेज लाइफ मस्त होती है ना। फ्रेंड्स, कॉलेज इवेंट्स, लेट नाइट मस्ती और सोशल मीडिया स्क्रॉल सब एक साथ। लेकिन सच बताओ, कभी कभी ऐसा फील करते हो ना अंदर से कि तुम थक चुके हो। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रोकास्टिनेशन, ये सब आज तो नॉर्मल हो गया है हम जेनजी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, क्या सिग्नल देती है? ये सारी चीज़ें दर्शाती है हमारे मेंटल स्टेट को, हमारे मेंटल हेल्थ को, वो कैसी है। और मैं एज अ पीयर काउंसलर मैं जानती हूँ कि जेनजी स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट को उनकी छोटी छोटी चीज़ें कितनी अफेक्ट करती हैं उनके मेंटल हेल्थ को। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को इजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव और हैप्पी बना देगा, जो आपकी मेंटल हेल्थ को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्माइल जेन्युइन रहे, रियल रहे, ना कि इंस्टाग्राम फिल्टर जैसी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में छुपा है एक सीक्रेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम सभी अपने फिजिकल हेल्थ का इतने अच्छे से ध्यान रखते, थोड़ा सा भी बीमार पड़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास भागते, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ हमारी मेंटल हेल्थ का क्या। उसको बीमार पड़ने पर या खराब होने पर हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? बल्कि मोस्ट एक्सर टाइम हम उन्हें इग्नोर कर देते, बोलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस और ये क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या दिखाना। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड पीयर काउंसलर हूँ और मेरा काम है आपको सपोर्ट करना, आपको सुनना और आपको हेल्प करना, आप इमोशनली स्ट्रांग फील करो। तो आप कभी भी अगर चाहते हो, कभी भी आपका मन हो बात करने का, काउंसलिंग लेने का, तो आप मेरे को सिंपली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ टू लिसन एंड गाइड यू। टिप 1, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एग्जाम टाइम पे या फिर बिंज वॉच के बाद जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका मूड खराब हो जाता है और आपको गुस्सा आता है और फोकस एकदम जीरो हो जाता है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आपने पिछले टाइम कब 7 से 8 घंटे की पूरी नींद ली थी? नींद लेना यानी अपने दिमाग को रीसेट करना। जब आप पूरी 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हो तो आप अपने दिमाग को रीसेट करते हो नेक्स्ट टास्क के लिए, नेक्स्ट दिन के टास्क के लिए, ताकि आपका दिमाग रीसेट हो और आप नए भी टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से प्रोडक्टिव बन पाओ। नींद एक गेम चेंजर हो सकती है, तो अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करो, अपनी स्लीप को बिंज वॉच करते मत बैठो। कभी कभी एग्जाम के टाइम पे चल जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसकी आदत हमेशा मत डालो। इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। सो प्रायोरिटाइज योर नीड। तो आपको लगता है क्या स्लीप से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए चलते हैं हमारे टिप 2 पर। टिप 2, स्टे फिजिकली एक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मेंटल हेल्थ की बात चल रही थी, ये फिजिकल हेल्थ बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है फिजिकल हेल्थ से। जब आप वॉक करते हो, जिम करते हो या 20 मिनट स्ट्रेचिंग भी करते हो, आपकी बॉडी एक एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो आपको नेचुरल मूड बूस्टर होता है। एक फन फैक्ट बताऊं, एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है यानी कि कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अब आप सोचो, क्या आप अपने डेली रूटीन में से 20 मिनट निकाल सकते हो? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप अपने दिमाग, अपने माइंड को फ्रेश स्टार्ट दे रहे हो। पर सिर्फ बॉडी चलाना ही काफी नहीं है, दिमाग भी चलाना पड़ता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप्स पे। टिप 3, मैनेज योर टाइम एंड स्ट्रेस। कॉलेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, सोशल लाइफ सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। हम स्ट्रेस हो जाते, कॉलेज जाए या फिर असाइनमेंट करें या फिर नई स्किल सीखे या फिर इसको एग्जाम दे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है जिससे स्ट्रेस बढ़ते जाता है। तो इसके लिए एक प्रो टिप, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लिस्ट डाउन करो, टू डू लिस्ट बना और उससे जब होने पर उसे टिक कर दो। बिलीव मी, एक इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, और तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा कि ये चीज़ें हो चुकी है। अब एक सवाल, क्या आप हर दिन अपने लिए एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाते हो या फिर सारी प्लानिंग आपके दिमाग में ही चल रही है? ये सवाल का आंसर बताएगा कि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो या फिर नहीं। स्ट्रेस मैनेज करने के बाद एक और चीज है जो आपके मेंटल हेल्थ को ऑक्सीजन देने का काम करता है,
चलिए उसकी बात करते हैं टिप नंबर 4 में। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए सीरियस हो। और यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिप 4, बिल्ड हेल्थी रिलेशनशिप। कॉलेज में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं आपके दोस्त, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर दोस्त आपके मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी हो। हेल्थी रिलेशनशिप यानी वो लोग जो आपकी बातें सुनते हो, समझते हो बिना जज किए, और ना ही आपकी बातें शेयर करते हो दूसरों को, वो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखते। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए और हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज है, 2-3 ऐसे लोगों का नाम लिखो, जब आप उनसे मिलते हो, उनसे कुछ शेयर करते हो तो जनरली आपको हैप्पी फील होता है। और नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा डाउन फील हो तब उनसे बात करो। और एक चीज याद रखो, सबको खुश रखना जरूरी नहीं है, अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। तो अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और अंडररेटेड टिप्स की, जो आपके मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली लिफ्ट करेगा। टिप नंबर 5 में। टिप 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, उसे फील करना, ना कि पास्ट या फिर फ्यूचर के पेज में रहना। अभी क्या होगा, आगे क्या होगा इसका, पिछले इस बार मैं यहाँ गई थी तो ये हो गया था, इस फेज में निकलो, बल्कि अपने माइंड को माइंडफुलनेस करो, प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। जितना प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ और अच्छी होती जाएगी। तो जब भी माइंडफुलनेस के लिए आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। ये सब आपको इमोशनली बैलेंस करके रखेगा। अब बात करते हैं सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर का मतलब नहीं है कि अपने आप को सुंदर करना, अपने आप को मेकअप करना, बल्कि सेल्फ केयर का मतलब है अपना ध्यान रखना, अपने अंदर अच्छा फील करना। जैसे आप इमेजिन करो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते जो आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपके बाल ठीक नहीं है, आपकी शक्ल ऐसी थकी हुई लग रही है, तो आप अच्छा फील नहीं करते, कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर सकते, तो आपकी मेंटल स्टेट भी वहीं रहती है। लेकिन जब आप अच्छे क्लीन कपड़े पहनो, के बाल सेट हो, आपका चेहरा अच्छा लग रहा हो, एकदम फ्रेश लग रहा हो, तो आपको उस टाइम कैसा फील होता है, जो आपके मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है, जो आपको एहसास करवाता है कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और आपका मेंटल हेल्थ भी उसी टाइम पे वैसे ही वर्क करता है। तो सेल्फ केयर का मतलब ये है। तो अब एक पर्सनल सवाल, क्या आप खुद के लिए 10 मिनट निकालते हो? अगर नहीं तो अब से निकालना शुरू कर दो। बिकॉज सेल्फ केयर इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। हर इंसान को सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर का मतलब मैंने आपको पहले बताया, उसका मतलब ये नहीं है सजना संवरना, अपने आप को ऐसे लग्जरी की तरह दिखाना। उसका मतलब वो नेसेसिटी होती है। जब आप अच्छे दिखोगे, खुद को कॉन्फिडेंस फील करोगे, तो आपका मेंटल स्टेट भी वैसा ही रहेगा, तब आप खुश फील करोगे। नहीं तो आप थके से, आपका मूड खराब रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी इरिटेशन होगी। तो अपने माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर का ध्यान रखो, ये बहुत ही अंडररेटेड टिप्स है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे सिंपल और पावरफुल प्रैक्टिकल टिप्स जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट और जेनजिस के लिए बनाए गए, जो अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट और भी सुधारना चाहते हैं। तो फर्स्ट से मैं आपके लिए क्विक रिकैप कर देती हूँ इन टिप्स का। टिप 1 में सीखा अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। टिप 2 में हमने सीखा कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। टिप 3 में सीखा हमने कि अपने स्ट्रेस और टाइम मैनेज कैसे करें। टिप 4 में हमने सीखा हेल्थी रिलेशनशिप बनाना। और टिप 5 में हमने सीखा माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी टिप्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अपने मेंटल हेल्थ से परेशान है और अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और आपको सुनकर खुशी होगी कि एक और स्किल है जो आपके मेंटल हेल्थ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है हाउ टू से नो। सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह यस बोलने से आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और बर्नआउट तक ले जाती है, जो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो उसे आप जरूर चेक कीजिए, यहाँ पर आ रही होगी, जिससे आप सीखेंगे अपनी बाउंड्री सेट करना और नो बोलना। गिल्टी फील मत करो उसके लिए, और नो बोलने से आप रूड नहीं दिखते हो। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने माइंड का ख्याल रखिए, बिकॉज
मेंटल हेल्थ मैटर मोस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।